अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ मैं तंदूर वाली रोटी जो नान होता है उसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और इसको देखने के बाद आप ये जान जाएंगे कि आपको तंदूर वाली रोटी बनाने के लिए या नान बनाने के लिए किसी भी तंदूर की अवन की ज़रूरत नहीं है, किसी भी स्पेशल टूल की ज़रूरत नहीं है। घर पे मौजूद थोड़ी सी चीज़ों से आप बाज़ार से कहीं ज़्यादा अच्छे तंदूर वाली रोटी या नान आप कह लें बना सकते हैं। बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होंगे और बग़ैर मेहनत के मिनटों में बन के तैयार हो जाएंगे, जो कि आप किसी भी लंच एंड डिनर में बनाएंगे तो आपके लंच डिनर को चार चाँद लग जाएंगे और आपके घर वाले मेहमान हैरान हो जाएंगे कि आपने ये घर पे बनाए हैं। इसको बनाने के लिए मैंने 3 कप मैदा लिया है और वेट के हिसाब से ये तकरीबन 500 ग्राम है, आधा किलो मैदा है। और आप चाहें तो आधा मैदा और आधा जो है चक्की का आटा, व्हीट फ्लावर जो रोटी बनाने में यूज़ करते हैं वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे पूरा मैदा लिया है। 3 कप 250 ml का मेजरिंग कप था, उसके हिसाब से 3 कप मैदा लिया है। वज़न के हिसाब से मैंने आपके सामने वज़न किया है, 500 ग्राम के करीब है, आधा किलो मैदा है। और इसको हम छान लेंगे। छानने के प्रोसेस में ही मैंने इसमें 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा चाय का चम्मच बेकिंग सोडा डाल दिया है। इन सब चीज़ों को हम छान लेंगे। छानने से ये होगा कि बहुत ही हमारा जो ये मैदा है ये फ़ाइन हो जाएगा, इसमें कोई भी ज़र्रे हैं, कोई भी स्पीसेस हैं वो निकल जाएंगे और बाकी जो सोडा और बेकिंग पाउडर और नमक बहुत अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाएंगे। अब मैंने यहाँ पे नीम गर्म दूध लिया है 1 कप और इसमें मैं दही डाल रही हूँ 1/4 कप। तो 1 कप मिल्क एंड 1/4 कप जो है वो आपने कर्ड, योगर्ट, दही डालनी है। और इसके बाद क्या करेंगे, हम इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल और ये हमने डालना है 3 खाने के चम्मच, 3 टेबलस्पून आप इसमें ऑयल डालेंगे। और इसके बाद मैं यहाँ पे डालूँगी चीनी, पिसी चीनी, पाउडर्ड शुगर 1 खाने का चम्मच, 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे और इसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बग़ैर ओवन के, बग़ैर तंदूर के बहुत ही परफेक्ट हमारी तंदूरी रोटी, तंदूरी नान बन के तैयार होंगे। खुश्क चीज़ों को एक दफ़ा हाथ से हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद जो हमने दूध में दही डाल के और चीनी डाल के, ऑयल डाल के मिक्स करके रखा है, वो वाला मिक्सचर हम इसमें थोड़ा-थोड़ा करके डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। थोड़ा-थोड़ा करके डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे और इसकी हमने एक बहुत अच्छी सी डो तैयार करनी है। और इसको इस तरह से थोड़ा-थोड़ा डालते जाएं और मिक्स करते जाएं और इतना ही इसमें तकरीबन जाएगा दूध और दही लिक्विड जो है। और ज़रूरत पड़ेगी तो हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, वरना इसी से आपकी बहुत अच्छी डो तैयार हो जाएगी। और सारा दूध दही जो मिक्सचर हमने उसका बनाया था सारा इसमें डाल के इसको डो को हमने इकट्ठा कर लिया है। थोड़ी सी सख्त है इसलिए मैं इसमें 1 से 2 टेबलस्पून पानी डाल रही हूँ और थोड़ा-थोड़ा करके डालना है ताकि डो जो है वो ज़्यादा नरम नहीं हो जाए। तो हमने डो जो है बहुत अच्छी सी तैयार करनी है, ना तो बहुत ज़्यादा सख्त हो और ना बहुत ज़्यादा नरम हो। ऊपर से मैंने डाला है थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, तकरीबन आधे से 1 टेबलस्पून, आधे से 1 खाने का चम्मच, ताकि जो भी इसमें डो में स्टिकीनेस है, जो भी हाथों से चिपक रही है, ये बिल्कुल स्मूथ सी बन के तैयार हो जाए। तो इस तरह की हमने डो तैयार करनी है और ऊपर से हल्का सा ऑयल लगा देंगे ताकि डो जो है वो सख्त नहीं हो, ऊपर से इस पे लेयर नहीं आए, ये सॉफ्ट रहे। तो बस इस तरह से ऑयल लगा के और इसको हल्का सा हम दोबारा इस तरह से कर लेंगे ताकि डो पे चारों तरफ से जो ऑयल है वो लग जाए। इसके बाद हम इसको 20 से 30 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। इसके बाद हाथों पे लगाएंगे खुश्क आटा, खुश्क मैदा और इसके बाद हम इसमें से ले लेंगे आटा और इसको हमने बनाना है एक बॉल की शक्ल में, पेड़ा जैसे हम रोटी बनाने के लिए बनाते हैं उस तरह से बनाना है, लेकिन हमने इसको इस तरह से अंदर की तरफ को करते हुए बनाना है। तो आपने इसको इस तरह से करना है, जैसे हम नॉर्मल रोटी का पेड़ा बनाते हैं उस तरह से नहीं, थोड़ा से हम इसको इस तरह से करेंगे ताकि हमारा जो पेड़ा है वो इसके अंदर अच्छी तरह से हवा भर जाए।
और हमारा नान, हमारी तंदूरी रोटी बिल्कुल बाज़ार जैसा, बल्कि बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छा बन के तैयार हो। तो बस आपने पेड़ा बनाते हुए इस चीज़ का ख़्याल रखना है, बाकी कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान रेसिपी है और आप देखिएगा इसका रिज़ल्ट इतना बेहतरीन बन के तैयार होगा कि आप ख़ुद हैरान हो जाएंगे कि आपने इनको घर पे बनाया है। उसके बाद काउंटर पे डस्ट करेंगे मैदा, खुश्क आटा छिड़केंगे और पेड़े को इस तरह से रख लेंगे और इसमें आपने सारे पेड़े एक साथ बना के नहीं रखने हैं, जैसे कि हम नॉर्मली रोटी बनाते हुए, पराठा बनाते हुए करते हैं। बस साथ-साथ पेड़े बनाते जाएंगे और साथ-साथ इसको बेलते जाएंगे और पकाते जाएंगे। और इसको हमने थोड़ा-सा मोटा बेलना है, जैसे कि हम रोटी के लिए बेलते हैं तो उससे हमने इसको मोटा बेलना है। यहाँ पे मैंने लिया है हरा धनिया, इसके पत्ते अलग कर लिए हैं और हम इसको ऊपर से लगा देंगे और इसमें हल्की सी नमी होनी चाहिए, बिल्कुल सूखा होगा हरा धनिया तो वो चिपकने में मुश्किल होगी। और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी कलौंजी। इन दोनों चीज़ों से हमारे जो तंदूरी नान है, तंदूरी रोटी है, ये देखने में भी बहुत अच्छी लगेगी और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। हल्का सा ऊपर से दोबारा से बेलन चला लेंगे ताकि दोनों चीज़ें जो है वो अच्छी तरह से हमारे नान पे सेट हो जाएं और इसको दोबारा से पलट लेंगे और हल्का सा ऊपर से दोबारा से बेलन चला लेंगे ताकि सारी चीज़ें जो हैं अच्छी से सेट हो जाएं। और इस साइड को हमने हाथ गीला करके पूरी साइड को गीला सा कर लेना है, गीले हाथ से, और तवा गरम होने के लिए रख देना है। तवा बहुत अच्छा सा गरम होना चाहिए। चेक करने के लिए थोड़ा सा मैदा या आटा छिड़कें और वो डालते ही फ़ौरन से इस तरह से गोल्डन से कलर में आ जाए तो इसका मतलब है तवा जो है वो बिल्कुल तैयार है। और इसके ऊपर हमने जो साइड गीली की थी वो हमने तवे की तरफ रखनी है और इस तरह से डालने के बाद हाथ की मदद से हल्के हाथ से प्रेस करना है। तो अभी हमने इसकी फ्लेम जो है वो लो टू मीडियम रखनी है और जब इस तरह से इसमें बबल आ जाएं या 2-3 मिनट या बबल आने तक आप इस साइड को पकाएंगे और इसके बाद हम इसकी फ्लेम मीडियम करेंगे और इस तरह से सेकते हुए पकाएंगे। बिल्कुल आग के ऊपर टच नहीं कीजिएगा वरना ये फिर जल जाएगा। और हर तरफ से घुमाते हुए सेकते हुए हम इसको तैयार करेंगे। और इसको बनाने के लिए आपको लोहे का तवा ही चाहिए होगा। नॉन स्टिक तवे पे आपका जो नान है, तंदूरी रोटी है, वो नहीं बनेगी क्योंकि नॉन स्टिक तवे पे जब आप इसको चिपकाएंगे पानी लगाने के बाद तो उस पर ये चिपकेगा नहीं। और इस तरह से करने के बाद हर तरफ से अच्छी तरह से सेकने के बाद जब इस तरह से गोल्डन सा कलर आ जाएगा, हर तरफ से हमारा नान अच्छा सा कुक हो जाएगा, तो फिर हम इसके ऊपर बटर, मक्खन या फिर ज़ैतून का तेल लगा लेंगे और इस तरह से इसको अलग कर लेंगे तवे से। और हमारा बहुत ही बेहतरीन तंदूरी नान, तंदूरी रोटी बनके तैयार हो चुकी है। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मुलायम, बहुत ही ज़बरदस्त बनके तैयार होती है। आप इसको किसी भी चीज़ के साथ सर्व करें, अपने लंच एंड डिनर को और ज़्यादा ख़ास बनाएं, अपनी दावत को और ज़्यादा स्पेशल बनाएं, अपने घर वालों को, मेहमानों को, सबको खुश कर दें कि आप घर पे इतने ज़बरदस्त, बाज़ार से कहीं ज़्यादा अच्छे तंदूरी नान, तंदूरी रोटी बना सकते हैं। बहुत ही मज़े के बनते हैं और बनाना बहुत आसान है, मिनटों में बन के तैयार हो जाते हैं। आपने सिर्फ डो बना के उसको 20 से 30 मिनट सेट होने के लिए रखना है और बस उसके बाद बेल के आपने इस तरह से इनको बना लेना है। सिर्फ आपको लोहे का तवा चाहिए और आप देख सकते हैं इतने सॉफ्ट हमारे नान बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हुए हैं। ट्राई कीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन दबाएंगे तो आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।